बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है और इसका इजलास मुतवक्को है और उस पर सम डिस्प्यूट्स बन गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसको जो हेड करता है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, फेडरल जो मिनिस्टर है फाइनेंस का, वो करता है, इसको चेयर हेड करता है। लेकिन चूँकि सिटिंग गवर्नमेंट में हमारे मशीर ख़ज़ाना हैं जनाब हफीज़ शेख साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना है। अज़ीज़ तलबा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो भी शख्स वफाकी वज़ीर बनना चाहता है उसको मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर जो है सेनेट होना चाहिए। अपर हाउस सेनेट है हमारा, लोअर हाउस हमारा नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली या मजलिस शूरा, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत करार दे दिया गया है। तो इस पे आप देखेंगे डिस्प्यूट है। अब हम बात करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन है क्या। बेसिकली ये आइन के आर्टिकल 160 और 165A के तहत, जो आइन का चैप्टर 1 फाइनेंस का है उसके अंदर पार्ट 4 के अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है। अज़ीज़ तलबा, इसके पस मंज़र में हम बात करते हैं 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो हमारे दो हिस्से थे जिसको 1 यूनिट करार दे दिया गया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि मगरबी पाकिस्तान। इनके अंदर जो रिसोर्सेज थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। जैसे कि एक रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि वो टैक्स कलेक्ट करे आवाम से और उसके बदले में आवाम को दिफा, अमन व अमान, सेहत और एजुकेशन की जो बुनियादी सहूलियात है वो बहम पहुँचाए। ये बुनियादी काम है रियासत का। इस सिलसिले में हर रियासत जो है वो अपना एक जो पावर स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो है फाइनेंस मिनिस्टर का। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के जो है पाकिस्तान में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके नीचे जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी के नीचे जो हैं 3 शोबे हैं, चेयरमैन FBI, चेयरमैन सेल्स टैक्स और चेयरमैन कस्टम। ये जो हैं मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह प्रोविंस में प्रोविंशनल फाइनेंस मिनिस्टर है, जो प्रोविंशनल सेक्रेटरी है और फिर उनके जो लोकल टैक्सेशन जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन है और दीगर छोटे जो टैक्स कलेक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसके अंडर होते हैं। तो 1947 में जब 1 यूनिट था तो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे खान लियाकत अली खान साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था राइस मैन प्रोग्राम। ये इकोनॉमिक सीरीज़ थी जिसका मकसद था डिस्पैरिटीज़ जो थी, जो प्रोविंस के दरमियान फाइनेंशियल डिस्पैरिटी थी, उसका सलूशन करना फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लेवल पे। इस जो है सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक जो प्रोग्राम था उसको एड्रेस करना था। इसका जो पहला जो रिवार्ड था वो 1 अप्रैल 1952 में दिया गया, जिसके अंदर जो गेन कंट्रोल था, जिसमें ये कहा गया कि जो टैक्सेशन है और जो टैक्सेशन जितनी भी कलेक्ट की जाएगी फेडरल गवर्नमेंट, उसमें से जो 50% है वो प्रोविंस को एलोकेट करेगा ताकि वो अपने जो स्ट्रक्चरल इंतज़ामी मामलात हैं, मालियाती मामलात हैं और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके लिए फेडरल हुकूमत जो है इनको फंड्स देगी। इसी तरह ये बड़ी कामयाबी से ये जो रिवार्ड थे ये दिए जाते रहे
1961, 1964 और 1970 तक, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को उनकी जो रिकमेंडेशंस होती थी इस कमेटी की, उसके मुताबिक इनको ये रिवार्ड, ये पैसे एलोकेट कर दिए जाते थे। जब 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो एक मुश्किलात पैदा हो गई। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने एक दस्तूर साज असम्बली बनाई, जो कमेटी बनाई, और असम्बली में से ही कमेटी बनी जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइसमैन प्रोग्राम था उसको चेंज कर दिया गया NFC में, नेशनल फाइनेंस कमीशन में, और आर्टिकल 160 के तहत इसकी जो है कंपोजिशन की गई, और उसमें कहा गया कि इसको जो चेयर करेगा वो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, और प्रोविंशनल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उस वक्त हमारे 4 प्रोविंस थे, अब हमारे 6 प्रोविंस हो चुके हैं। हम आज़ाद जम्मू कश्मीर को प्रोविंस तो नहीं कहते, लेकिन अमलन जो है वो एक प्रोविंस ही है। गिलगित बल्तिस्तान भी अब इसमें शामिल हो गए। तो ये जो NFC था उस वक्त 4 प्रोविंस थे। सूबा सरहद था, KPK नहीं था, सरहद था, बलूचिस्तान था, पंजाब था और सिंध था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन के आर्टिकल 160 के तहत इसकी कंपोजिशन की, और एक सरकारी मेंबर हर प्रोविंस से बैठता था। इस तरह ये जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है 4 जो फाइनेंस मिनिस्टर, 4 जो हैं वो अदर मेंबर्स, 1 जो है जो सेक्रेटरी फाइनेंस था उसको बतौर सरकारी जो है मेंबर इसमें बिठाया गया, और एक जो है जो हमारा फाकी वज़ीर ख़जाना होता था। तो इसके इजलास होने लाजमी हैं। आइन के आर्टिकल 160 के तहत के तहत इसके जो इजलास हैं वो जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करे उसके 6 महीने के अंदर अंदर इसका इजलास होना लाजमी है। ये जो इसका इजलास होता है, इस इजलास में जब इसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर यूनानिमसली या जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि ये 5 साल में इसका एक इजलास होना लाजमी है। और ये तब जब एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए प्रेसिडेंट, जो कि अभी अप्रैल में 23 अप्रैल 2020 में जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका जो इजलास तलब करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, प्राइम मिनिस्टर को हदायत जारी किए हैं, तो अब इसका इजलास होना है। और उसमें एक अबहाम पैदा हो गया है कि बतौर मशीर ख़जाना जो हैं वो इस मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, चूँकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वज़ीर ख़जाना भी हैं, और उन्होंने इसके अंदर जो है नई क्लास ऐड करते हुए ये कहा कि जो मशीर ख़जाना है वो बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना के तौर पर इस इजलास को चेयर कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और एक अबहाम की सूरत बना दी है। तो अज़ीज़ तलबा, ये NFC जो पहला था, इससे पहले भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में बतौर फर्स्ट सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर 20 दिसंबर 1971 को हलफ लिया, और उसके बाद उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर किया जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान जो थे, उनकी सरबराही में एक कमीशन मुकर्रर किया ताकि वो मशरक़ी पाकिस्तान के साहने के ऊपर फॉल ऑफ ढाका के ऊपर एक अपनी पूरी रिपोर्ट मरतब करें, और उसके अलावा जो मुल्क को माशी तौर पे जो नुकसान पहुंचा है उसकी एक जामिया रिपोर्ट मरतब करें। ये जब उसके बाद जब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस इदारे को फॉर्म किया गया, तो इसका पहला जो अवार्ड था वो दिया गया 1974 में। इस अवार्ड के अंदर जो है डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई, जिसको आजकल आप 18वीं तरमीम भी कहते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ये थी कि जो मरकज़ था उसके बेशुमार इख्तियारात जो थे वो सूबों को दे दिए गए, जिसमें फिस्कल जो फेडरलिज़म था उसको ख़त्म किया गया कि उसके अंदर जो आज़ादारी थी फेडरल गवर्नमेंट की उसको कम किया गया। उसके अंदर प्रमोट इक्वालिटी
बराबरी को प्रमोट किया गया, तमाम सूबों में बराबरी की बेस पे अकाउंटेबिलिटी को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अपॉर्चुनिटीज़ को मुहैया किया गया, ताकि ये जो प्रोविंस हैं ये इस सारे पैसे को आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। NFC फार्मूलेशन का फार्मूला तय किया गया, जिसके तहत जो टैक्सेशन के 5 बड़े किस्में थीं उसको डिफरेंट सूबों को भी एलोकेट कर दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट को भी। उस 5 जो काइंड्स हैं टैक्सेशन की, उसमें एक काइंड है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, वेल्थ टैक्स, और जो 5वां है वो था कैपिटल गेन टैक्स, जिसको आजकल हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। डिफरेंट टाइम पे इसको चेंज किया। इस तरह ये जो इसके रिवार्ड्स थे ये देते जाते रहे। फिर 1997 में जब 7th अवार्ड देने का वक्त आया, तो उस वक्त जो नवाज शरीफ थे वो हैवी मैंडेट उनके पास था, 2/3 मेजॉरिटी थी, उन्होंने इसकी फार्मूलेशन में बुनियादी तब्दीली की। बुनियादी तौर पे जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा 65% जो हिस्सा है वो सिंध से टैक्स कलेक्ट होता था, 25% जो है वो पंजाब प्रोविंस से कलेक्ट होता था, और 7% जो है सिंध सरहद से, जिसको सरहद से कलेक्ट होता था। इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 में जब शौकत अजीज़ जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये जो था रेशो थी बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कट डाउन करके 52:48 कर दी, यानी कि 52% जो था वो टैक्स कलेक्शन का पैसा जो है वो प्रोविंसेस को दे दिया गया, और 48% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसके बाद जब इसका इजलास हुआ नेक्स्ट 2009 में जो इजलास हुआ, जिसमें जो शौकत तरीन जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट जो थे सदर आसिफ अली जरदारी थे, एक डिस्प्यूट पैदा हो गया कि ये जो NFC अवार्ड है इसकी जो एलोकेशन है ये आबादी की बेस पे होनी चाहिए। जिस सूबे में ज़्यादा आबादी हो उसको ज़्यादा फ़ंड मिलने चाहिए। इस तरह पंजाब जो प्रोविंस था वहाँ पे आबादी ज़्यादा थी, इस आबादी ज़्यादा होने की वजह से पंजाब का जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया गया। वो तरतीब इस तरह हो गई कि 51.74% जो है फंड्स जो हैं जो सूबों को मिलते थे उसमें 51.74% पंजाब को दे दिया गया, और 24.35% जो है सिंध को, और 14.62% जो है वो KPK को, और जो है 9% जो था वो बलूचिस्तान को दिया गया, और बाकी जो बच जाता था उसमें गिलगित बल्तिस्तान को भी 1% जो था वो शेयर एलोकेट किया गया। तो अज़ीज़ तलबा, ये इस कमीशन का बुनियादी मकसद था। इसके बाद आज का जो इस कमीशन का जो 10th अवार्ड है वो दिया जाना है। ये जो 10वां अवार्ड है ये मौजूदा हुकूमत ने देना है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने 23 अप्रैल 2020 में समरी फॉरवर्ड कर दी है। अब इसका जो इजलास है वो होना है, लेकिन उसमें एक जो आइनी और कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि मशीर ख़जाना चूँकि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली नहीं होता और ये जो है ये प्रिजाइड नहीं कर सकता, इस ना सिर्फ प्रिजाइड नहीं कर सकते बल्कि वो इस मीटिंग में बैठ नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वफाकी वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो इसको चेयर करें। चूँकि ये टेक्निकल नौइयत की मीटिंग है जिसमें जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर का बैठना बहुत ज़रूरी है, और चूँकि टेक्निकलिटीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर को पता होता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। अब देखना ये है कि इस मसले को किस तरीके से हल किया जाता है, कि ये भी एक आइनी जिस तरह के दीगर मसाइल इस मुल्क में बनते जाते हैं और बाद में जो जुडिशरी है, अदलिया है, वो उनको सॉल्व करती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी जो जमहूरियत है वो नाअहल, नालायक और गैर संजीदा है।
क्योंकि ये सारे जितने भी काम हैं ये सारे फ़राइज़ मनसबी पार्लियामेंट के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, हुकूमत के हैं, अपोजिशन के हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेशुमार जितने भी मसाइल हैं ये सारे जुडिशरी इसको हल कर रही है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।